वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 12 में रेशियो एनालिसिस में अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेनली समराइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी एक समरी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम क्यों निकालते हैं? किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए निकालते हैं। विच इज़ द आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। बिजनेस में रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के बाद जो हमारा आउटकम होता है वह प्रॉफिट होता है। तो एक बिजनेस कितने एफिशिएंट है प्रॉफिट कमाने में, यह जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट and the efficiency with which the resources employed in the business are utilized। बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज किया गया है और जो प्रॉफिट हुआ है उसमें एक रिलेशन है। द वेरियस रेशियो विच आर कॉमनली यूज टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस आर। क्या क्या रेशियो हमें निकालना है? हमारे सिलेबस में एज पर CBSE देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 तरह के रेशियो हमें जानने हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कंप्यूटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट द ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज है एज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कंप्यूटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट ग्रॉस मार्जिन। एक कंपनी के ग्रॉस मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बीच का जो परसेंटेज है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। उसके रेशियो को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो भी आएगा, मान ले 10% आया तो हमें क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में लिखेंगे। तो इसका जो भी आंसर आना है परसेंटेज में लिखना है। वेयर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के हमारे पास 2 फार्मूला है। एक तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। दूसरा एक और फार्मूला है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री या चेंज इन इन्वेंट्री बोल सकते हैं, माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इट इंडिकेट ग्रॉस मार्जिन ऑन प्रोडक्ट सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर हमारी जो मार्जिन है उसको इंडिकेट करता है। इट ऑल्सो इंडिकेट द मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये हमारे जो किसी कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको कवर करने का भी काम करता है। चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मे बी ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। किसी भी कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना सेलिंग प्राइस बदल दिया है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ चेंज हो गया है, या दोनों का ही कॉम्बिनेशन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चेंज हो सकता है। और लॉ रेशियो में इंडिकेट अनफेवरेबल परचेज। अगर रेशियो लो है तो इसका मतलब परचेज और सेल्स पॉलिसी कंपनी का अच्छा नहीं है। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज अ गुड साइन। ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा के लिए एक गुड साइन माना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? इट इज अ कंपल्सरी टू एनालाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स बना रहा है उस गुड्स को बनाने में उसे कितना खर्च पड़ रहा है, उसको बनाने से लेकर के और उसको बेचने तक में कितना खर्च पड़ रहा है, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जैसे सेल है, उसका बीच का जो रेशियो है उसको ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा।
तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं पता होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए उसमें जितने भी ऑफिस के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, सॉरी ऑफिस के जितने रेगुलर एक्सपेंसेस सब ऐड करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये सब जितने भी एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर के हैं ऑफिस के, उसको उसमें ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें ध्यान देना है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं आते हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, लॉस बाय फायर, स्पेकुलेशन गेन एंड सो ऑन। क्योंकि ये सारे बिजनेस के रेगुलर इनकम नहीं है, ना रेगुलर एक्सपेंस है, यह बिजनेस के इंसिडेंटल इनकम और इंसिडेंटल एक्सपेंस है, इसलिए नहीं दिए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसको बोलते हैं? हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें जो भी नेट प्रॉफिट हमारा होता है उसमें दोनों तरह के इनकम और एक्सपेंसेस माइनस किए होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबको इसमें एडजस्ट किया होता है। लेकिन हमें सिर्फ ऑपरेटिंग को लेकर के अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड टू रिवील ऑपरेटिंग मार्जिन। बिजनेस का जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसको हम ले करके जो रेशियो निकालते हैं उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। इट में बी कंप्यूटेड डायरेक्टली एज अ रेसिडुअल ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। यह ऑपरेटिंग रेशियो के रेसिडुअल के रूप में डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो करेंगे तो भी आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो हमने पीछे देखा, मान लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो 30% है, तो 100 माइनस 30 तो 70% क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। मतलब कि अगर 100 हमारा टोटल है तो उसमें 30 अगर ऑपरेटिंग रेशियो है तो 70 क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। अल्टरनेटिवली इट इज कैलकुलेटेड, फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट, दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करेंगे तो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड टू एक्सप्रेस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, कंप्यूट करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस को छोड़ करके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो के द्वारा दिखाते हैं। अ corollary of it is that operating profit ratio, it help to analyze the performance of business। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, एंड थ्रो लाइट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंटर फॉर्म एज वेल एज इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन। यह कंपेरिजन में हेल्प करता है। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज अ वेरी हेल्दी साइन। ऑपरेटिंग रेशियो, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज अ वेरी हेल्दी साइन। ऑपरेटिंग रेशियो अगर लोअर होता है तो उसको हेल्दी माना जाता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज बेस्ड ऑन ऑल inclusive concepts of profit. It relate revenue from operation to net profit after operation, operational as well as non-operational expenses and income। मतलब नेट प्रॉफिट जो हमारा है और हमारा जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बीच का जो रिलेशन है उसको नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। उसको फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें और सारे इनकम प्लस कर दें तो भी निकल जाएगा। और अगर टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जनरली नेट प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरली इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिसाइड्स रिवीलिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज़ द मेन वेरिएबल इन ऑपरेशन, वेरिएबल इन कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
इट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी का पता चलता है। ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ एक रिलेशन बताता है, और यह प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है, और यह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करने के लिए मेन वेरिएबल्स भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI भी बोलते हैं, ROI या ROCE भी बोलते हैं, ROI और ROCE। इट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने फंड का कितना यूटिलाइजेशन किया है प्रॉफिट कमाने में, उसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू पता करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड कितना एम्प्लॉयड किया गया है, एंड इंक्लूड शेयर होल्डर्स फंड्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। अल्टरनेटिवली कैपिटल एम्प्लॉयड में बी टेकन एज द टोटल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल करके भी निकाल सकते हैं, ये तो आपको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। प्रॉफिट रेफर टू द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या है रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा ये भी पहले आपको बताया जा चुका है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसके दो फॉर्मूला है, इसका एक तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी है, और इसका एक और फॉर्मूला बताए थे टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला बताया गया था नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये सारे फॉर्मूला हैं। इट मेजर द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल लगाने के बाद कितना इनकम हो रहा है यह पता करने के लिए ये रेशियो निकाला जाता है। इट रिवील द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड ट्रस्टेड टू इट बाय शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कहीं से भी पैसा आया है तो बिजनेस ने उसको किस तरह यूटिलाइज किया और कितना कमाया है, यह जानने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। किसी भी दो फॉर्म के बीच कंपैरिजन करने में भी यह बहुत हेल्पफुल है। तो किसी भी तरह कंपैरिजन में काम आता है। इट ऑल्सो हेल्प इन असेसिंग वेदर द फॉर्म इज अर्निंग अ हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट पेड। अगर हम 5 लाख रुपया लगाते हैं और बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट भी देता है तो 4% इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से हमें सेविंग पे भी, तो क्या ये इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हमें इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह जानने के लिए भी हम निकालते हैं। या इंटरेस्ट ऑन डेप्ट के से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि नहीं, ये भी जानने के लिए निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर 2016-17 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट तो यहाँ दिया नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला एक है ओपनिंग, सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है, दोनों मिला करके 1 लाख दिया है कैश ऑन क्रेडिट मिला करके, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं दिया है लेकिन डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो माइनस, डिक्रीज है इसलिए माइनस में लिखेंगे 10,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो दिया हुआ है। उसके बाद माइनस परचेज, तो परचेज यहाँ पे दिया है 75,000 कैश और क्रेडिट परचेज दोनों मिला करके, उसमें से हम लोग रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे तो 73,000 होगा, 73,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है और वेजेज है तो 7,000, तो टोटल 90,000, टोटल 90,000 माइनस 80,000 तो 10,000 आया।
तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10,000 है और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख। तो इंटू 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% आएगा। तो इस तरह हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया 1,20,000। तो ये हो गया 2,40,000। 2,40,000। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 दिया हुआ है। तो ये हो गया 3,40,000 इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करने से 70.59। ये 70.6 भी लिख सकते हैं हम, परसेंट आएगा। अब यहाँ पे दूसरा निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको यूज करेंगे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,40,000। उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे 1,20,000 माइनस कर देंगे। 3,40,000 से 1,20,000 जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा। 2,20,000 बाई नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 इंटू 100। सॉरी मिस्टेक हो गया। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 3,40,000 है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2,40,000। दोनों को माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा 29.4। दोनों मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दोनों हमेशा मिला करके 100 होता है। ये दोनों मिला करके हमेशा 100 होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%। इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20 लाख एंड कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट होता है। तो टोटल पता नहीं हमें, यहाँ पे क्रेडिट पता है, क्रेडिट है 20 लाख और कैश के बारे में बोला है 10% ऑफ टोटल। तो 10/100 ऑफ टोटल। तो यहाँ पे टोटल माइनस T/10 इक्वल टू 20 लाख। तो 9T/10 इक्वल टू 20 लाख। तो T इक्वल टू 20 लाख इंटू 10/9। तो इसका आ जाएगा 22,22,222। ये टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इसी के ऊपर होगा 22,22,222 इंटू 25% करेंगे। तो इसका आ जाएगा 5,55,555 ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इफ़ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वेर 50,000 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा
5,55,555 माइनस 50,000 तो इतना आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो 505,555 बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, इसका आएगा 22.75%। इस तरह हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो नेट यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स भी दिया है और करेंट लायबिलिटी भी दिया है। फिक्स्ड एसेट्स दिया है लेकिन डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 20 लाख प्लस करेंट एसेट 15 लाख तो 35 लाख। 35 लाख से 8 लाख जाएगा तो 28 लाख। तो 28 लाख करेंट यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स ऐड करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 6,50,000 और इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, डिवेंचर 8 लाख है उसके ऊपर 12.5% तो 1 लाख आ जाएगा। और टैक्स के लिए पता है कि टैक्स के लिए हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू टैक्स का रेट। टैक्स का रेट 50% है तो टैक्स का रेट बाय 100 माइनस टैक्स का रेट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 6,50,000 6,50,000 13 लाख और 14 लाख आ जाएगा। तो यहाँ 14 लाख लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे तो 100 कैंसिल करेंगे तो 50% आएगा। तो इस तरह हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालेंगे। इसी के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।